हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करना है स्टेट कन्वर्जन। हमने किसी भी मैटर की 4 स्टेट स्टडी कर ली थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। इसके अलावा हमने प्लाज्मा स्टेट भी किया था। प्लाज्मा स्टेट को हमें इंटर कन्वर्जन में इन्वॉल्व नहीं करना है, वो एक सॉलिड स्टेट है। अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की। इन तीनों स्टेट्स का हमें एक दूसरे में कन्वर्जन स्टडी करना है, उसके कंडीशंस क्या है। तो फर्स्ट वी टेक द डेफिनेशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, या हम कह सकते हैं चेंज ऑफ स्टेट। कि स्टेट चेंज का मीनिंग क्या है। एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 फॉर्म्स ये जो हैं किसी भी मैटर की, हम इस मैटर को सॉलिड स्टेट में भी रख सकते हैं, उसको सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हैं, या फिर इस कन्वर्जन का हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर कोई मैटर अपनी वन फेज से अनदर फेज में कन्वर्ट होता है, वन स्टेट से अनदर स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। दैट मीन्स a matter change. You can write the definition. When a substance change from one physical form और स्टेट, हम कह सकते हैं वन फिजिकल स्टेट टू अनदर स्टेट, देन इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। ये हो गई डेफिनेशन। अब हमें मीनिंग समझना है कि हम ये जो स्टेट कन्वर्जन कर रहे हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ 3 स्टेट्स। ये सबसे पहले बच्चों आप ये करिए कि आप इसमें डेफिनेट कंडीशंस डाल लीजिए। कंडीशन फॉर चेंज इन स्टेट, कि किस तरह से हम जो स्टेट्स है वो एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए है, या तो आप टेम्परेचर चेंज करके कर सकते हैं, या आप प्रेशर चेंज करके कर सकते हैं, या आप टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को साथ में चेंज करके कर सकते हैं। तो यू कैन राइट बाय चेंजिंग temperature, second by changing pressure, and third is by changing temperature एंड प्रेशर बोथ। अब हमें 1 बाय 1 एक फैक्टर को लेना है कि किस तरह से हम एक फैक्टर चेंज करके वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा सकते हैं। बच्चों हम टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे। अब टेम्परेचर चेंज करने से किस तरह से एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होती है। तो पहले मैं यहाँ सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट तीनों का एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड स्टेट को अगर हम देखें तो सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ इस तरह का, यानी इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंट पे होते हैं। दैट मीन्स यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड स्टेट। एंड गैस स्टेट की हम बात करें तो गैस स्टेट में पार्टिकल से बिल्कुल दूर होते हैं, नेग्लिजिबल फोर्स होता है यहाँ पर।
ये लिक्विड स्टेट हो गया, ये हमारा गैस स्टेट हो गया। क्लियर। अब क्या करें हम, जैसे जैसे हम सॉलिड स्टेट को यहाँ पर टेम्परेचर देना हमें स्टार्ट करना है, तो टेम्परेचर हम रेज करें इससे पहले इसकी जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर ये फोर्स वो क्या होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, सॉलिड के अंदर। तो उसका एक ऑर्डर बना लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैसियस स्टेट। इंटर पार्टिकल स्पेस की हम बात करें तो ये हो गया गैस में मैक्सिमम है, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट। अब बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है गैसेस में, गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड स्टेट। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज का ऑर्डर कुछ इस तरह से है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं इन द सॉलिड फॉर्म, तो क्या होता है, पार्टिकल्स अभी एक दूसरे के साथ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट प्लेस के ऊपर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। इनिशियली क्या होता है, जो एनर्जी है वो इतनी हाई नहीं होती है, तो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे ओनली वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट का मीनिंग है कि पार्टिकल की ये जो फिक्स पोजीशन है, इस फिक्स पोजीशन से वो लेफ्ट राइट होगा, लेकिन अपनी फिक्स पोजीशन को लीव नहीं करेगा। दैट मीन्स टू और फ्रो पोजीशन है ये, टू और फ्रो। अब पार्टिकल्स में हम जब या सॉलिड स्टेट में हम टेम्परेचर और रेज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी रेज होना और स्टार्ट होती है, रेज होती है और एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जहाँ पर जो एनर्जी है वो इतनी हाई हो जाती है, दैट इज मोर देन बाइंडिंग फोर्स। और इस कंडीशन में ये कैपेबल होती है बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम करने में। तो यहाँ क्या होता है, पार्टिकल्स अब फ्रीली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीली मूवमेंट करते हैं, बट इतना नहीं करते हैं कि वो डायरेक्टली गैस स्टेट में पहुँच जाएं, यानी अपनी वाइब्रेशन जो है उस पोजीशन को छोड़कर थोड़ा सा मूवमेंट वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी भी जो अपनी उनकी जो स्पेस है उसी के वो अराउंड रहते हैं, ये नहीं कि स्पेस को लीव करके उससे बहुत दूर चले गए, ये नहीं होता है। तो यहाँ पर अब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो इसको हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, जिससे आगे हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लिक्विड स्टेट बन चुका है, अब यहाँ से हम फिर से टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट करेंगे। टेम्परेचर रेज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होगी। अगेन सर्टेन टेम्परेचर होगा जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अब इतनी हो जाएगी, जो रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, क्योंकि जो फर्स्ट केस था हमारा वहाँ पर सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं हुए थे, तो अब जो रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और ब्रेक डाउन होने के कारण अब जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, यानी अपनी मेन पोजीशन है उसको लीव करते हैं और वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। दैट मीन्स वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम जो टेम्परेचर रेज कर रहे हैं वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जो पार्टिकल्स है फ्रीली मूवमेंट कर सकें और सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह से टेम्परेचर रेज करने पर यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी तीनों स्टेट में वन स्टेट टू अनदर स्टेट कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैंने इसका डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, यू कैन नोट डाउन फॉर दैट। ये है आपका सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन है, इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन ये लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्जन है। अब बच्चों हमें क्या करना है, जो तीनों स्टेट हमने स्टडी करी हैं, अभी हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, अभी हमें क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ये हमारा सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस स्टेट। अभी हमने क्या किया, हीट दी, इसको एनर्जी दी, हीट दी, यहाँ पर भी हमने हीट दी है, टेम्परेचर रेज किया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, आप चाहते हैं कि हमने अभी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाई है, तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि हम क्या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड
या फिर डायरेक्टली गैस से सॉलिड नहीं बना सकते कि कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है यस, यानी हम इस तरह के कन्वर्जेंस भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी टेक फ्रॉम गैस टू लिक्विड स्टेट। तो यहाँ हमने बच्चों हीट करके गैस में कन्वर्ट किया है। हमने क्या करा था, भी जो फोर्स है उनको ब्रेक डाउन किया है। अब हमें क्या करना है, वापस से फोर्स बनाने हैं। तो फोर्स बनाने हैं तो इसका मतलब अब हमें उसकी जो हीट दी है हमने, उस हीट को हटाना है, रिमूव करना है, काइनेटिक एनर्जी को स्लो डाउन करना है, जिससे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सके और वापस से जो गैस स्टेट्स हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सके। दिस कैन बी डन बाय कूलिंग ऑफ द गैस। तो यहाँ हम कर सकते हैं कूलिंग। तो कूलिंग करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड से हम सॉलिड बनाना है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन के लिए सेम वही यहाँ भी हमें कूलिंग करनी है। तो इस तरह का एरो बना दीजिए, ये बैकवर्ड एरो है, ये हो गई कूलिंग। तो ये हमने स्टेट कन्वर्जन कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक नेक्स्ट टर्म है जिसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, वो भी हम देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा है सब्लिमेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जो बच्चे 9th में हैं वो तो स्टडी करेंगे ही। जो बच्चे 10th में एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एनटीएससी का मीनिंग ये नहीं होता कि आपका जो 10th का सिलेबस है उसी से क्वेश्चन आए। कहीं ना कहीं जो आपने लास्ट ईयर्स में साइंस पढ़ी है वहाँ से भी एक जनरल साइंस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो यहाँ हम सब्लिमेशन देखेंगे। सब्लिमेशन के अंदर 2 स्टेट ली जाती है। सबसे पहले तो कि यहाँ पर 1 स्टेट जो होती है बच्चों वो होती है सॉलिड, और जो सेकंड स्टेट होती है वो होती है गैस स्टेट। अब यहाँ पर जो लिक्विड स्टेट है वो कहीं नहीं होती है, इंटरमीडिएट स्टेट में कहीं नहीं आती है। हमें डायरेक्टली इन स्टेट को इंटर कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, वही एनर्जी जो फोर्स ब्रेक डाउन करना है वो टेम्परेचर रेज करने से ब्रेक डाउन होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये होगा हीटिंग करने से, और गैस को हम कूल करेंगे तो ये हो गई हमारी सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स कूलिंग करने से, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड स्टेट बीच में नहीं बनती। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। कन्वर्जन ऑफ a substance from solid state to gaseous state directly is known as, एंड बैक भी कर सकते हैं डायरेक्टली एंड बैक फ्रॉम वाइस वर्सा लिख लीजिए आप। इज नोन एज सब्लिमेशन, यानी वाइस वर्सा मीनिंग हो गया कि आप उसको कूलिंग करेंगे तो गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बच्चों हो सकता है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं या ऐसा कुछ हो आपके पास अदर सोर्स, तो एक चीज़ ध्यान में रख के चलिएगा, हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी में ये जो टर्म है बोथ कन्वर्जन के लिए सब्लिमेशन ही गिवन है, क्योंकि हो सकता है कहीं डी सब्लिमेशन भी दिया हुआ, इस तरह के वर्ड्स गिवन हो, पर मैं यहाँ पर सब्लिमेशन वर्ड ही फॉलो करके चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्जन। आप एक बार इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं।
सब्लिमेशन के जो एग्जांपल्स हैं, इंडिगो, आयोडीन। आयोडीन एक एलिमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली एलिमेंट होता क्या है। आप अभी नेम जो है इनके वो लर्न कर लीजिए। देन कैम्फर, नैफ्थलीन एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं, सॉलिड CO2, अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें नैफ्थलीन बोल जो कैम्फर होता है, कपूर, नैफ्थलीन बोल्स जो क्लोज के अंदर रखी जाती है इंसेक्ट रिपेलेंट के फॉर्म में, या जो मोथ वगैरह है वो ना लगे हमारे क्लोज के अंदर। तो जब इन बोल्स को रखा जाता है तो आफ्टर सर्टेन टाइम ये बोल्स डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर के अंदर धीरे धीरे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है अपने सॉलिड स्टेट से। तो वो एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम बैक चलें, हमने सॉलिड से यहाँ पर गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया है, और गैस की अगर कूलिंग करते हैं तो वापस से हमें जो सॉलिड के जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस था उसके सॉलिड के क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो ये वाला जो मेथड है वो प्योरीफिकेशन के मेथड से आप पढ़ेंगे, उसमें भी यूज़ होता है। मीन्स आपके पास कोई 2 सब्सटेंस है जिसमें एक आपका यूज्ड इन प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जहाँ पर वन जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन शो करेगा, वो अदर जो सब्सटेंस है वो सब्लिमेशन शो नहीं करेगा, तो वहाँ ये यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि एक स्पेशल इसका यूज़ भी होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सब्लिमेशन के फॉर्म में एज एग्जाम्पल स्टडी करते हैं CO2। CO2 जनरली गैसेस स्टेट में होती है, और जब इसकी कूलिंग की जाती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ ये एरो लगा लो, नीचे आप बैक एरो लगा लीजिए, तो ये हो गया सब्लिमेशन। तो हम इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखते हैं, क्योंकि सब्लिमेशन हम कर रहे हैं तो वहाँ सॉलिड से डायरेक्टली हम गैसेस फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। जब हमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैसेस स्टेट से सॉलिड में कन्वर्जन करना होता है, तो वहाँ प्रेशर अप्लाई करके इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो अभी मैं इस प्रोसेस को उल्टा करके लिख रही हूँ। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे CO2 इन सॉलिड स्टेट, एंड ये हो गया CO2 इन गैसेस स्टेट। यहाँ पर सॉलिड CO2 है, तो CO2 हीट आप लिख सकते हैं। अब हीटिंग करेंगे तो ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगी, और यहाँ कूलिंग करेंगे तो ये होगी सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन। दैट इज सब्लिमेशन का ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स है वो क्या है। CO2 को हम बोलते हैं ड्राई आइस, दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस। और ड्राई आइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो लुकिंग होती है दैट मीन्स लुक्स लाइक आइस। अब आइस की तरह तो दिखती है बट ड्राई क्यों है। ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होती है, इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट इसमें नहीं आता। तो जब हम इसे टच करते हैं तो हमारी जो फिंगर्स है वो गीली नहीं होती, दैट मीन्स ये किसी भी स्टफ को गीला नहीं करती। तो इट कन्वर्ट बिकॉज it changes its state from
सॉलिड टू गैस without wet any stuff. That's why called ड्राई आइस। अब ये तो एक इसका रीज़न हो गया कि ड्राई आइस क्यों है। अब बच्चों इसको हम यूज़ करते हैं डीप फ्रीज कूलिंग के अंदर, बिकॉज इसका ड्राई आइस के फॉर्म में जो टेम्परेचर होता है वो -78 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसलिए इसको हम डीप फ्रीज कूलिंग में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड, इसका यूज़ लिख लीजिए, इट इज़ यूज्ड इन डीप फ्रीज cooling because its temperature is -78 डिग्री सेल्सियस, और एक तरह से बहुत अच्छी कूलिंग ये क्रिएट करता है नॉर्मल जो फ्रिज होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये आइस की यानी ड्राई आइस की इम्पोर्टेंस, सब्लिमेशन, ये एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का, ये हो गया। अब बच्चों ये हमने स्टेट कन्वर्जन कर लिया है तीनों स्टेट में। अब हम जो नेक्स्ट हमारे जो क्लासेस हैं उनमें हम करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट करेंगे, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, इस तरह के टॉपिक्स देखेंगे। लेटेंट हीट और लेटेंट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, ये हम करेंगे। एंड जो वाटर का कन्वर्जन है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वो एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम उसको स्टडी करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। टिल देन गुड बाय।